इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं एक फकीरनी थी, मुंह छुपा कर सड़क किनारे भीख मांगती तो दिन भर के अच्छे पैसे कमा लेती। एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक औरत बाजार से बाहर निकली तो दर्द से तड़पने लगी। मैं भागती हुई उसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई। कुछ ही देर बाद उस औरत ने जो ही बच्चा जन्म दिया तो मैं इस औरत को वहीं फेंक कर उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपाकर वहां से भाग गई। बहुत दूर अपने ठिकाने पर आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गई, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबो गरीब। मेरा नाम नूरा है। पैसे के लिहाज से मैं एक फकीरनी हूँ। दिन भर भीख मांगती थी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन हम फकीरों में पैसे की हवीस इस कदर होती है कि जो कुछ भी मिल जाए कम ही लगता है। मैं और मेरे 4 बच्चे दिन भर के थके हारे घर लौटे तो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे शोहर को देखकर मेरा पारा चढ़ जाता था। मैं अपनी झोंपड़ी में आते ही बर्तन उठा उठा कर फेंकने लग जाती और अपने शोहर से लड़ती कि तू क्यों दिन भर यूं पड़ा रहता है, तू भी कुछ कमा कर लाया कर। तू देख किस तरह तेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत करते हैं, मगर तेरे मुंह को तो मुफ्ता लगा है। मेरा शौहर बेसारे से मुझे घूर कर झोंपड़ी से निकल जाता था। फिर मैं और मेरे चारों बच्चे जमीन पर बैठकर मांग कर लाया हुआ खाना खाते थे। हमारा खाना सफेद पोश लोगों से बेहतर ही होता था। इनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि अल्लाह हम पर इस कदर मेहरबान था कि हर रोज जुबान को नया जायका चखने को मिलता था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी जब एक बहुत ही पुरअसरार से वाकया मेरी जिंदगी में रूनमा हुआ था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक मुंह छुपाकर भीख मांग रही थी जब मेरी नजर बाजार से निकली हुई औरत पर पड़ी थी। वो औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फौरन भागती हुई उसके पास गई तो मेरे कान में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई थी, जो शहर के बीचों बीच ही थी, जहां मैं अपने बच्चों से मिलकर उनसे उनके आधे दिन की कमाई लेकर उन्हें फिर से भीख मांगने के लिए भेज देती थी। कुछ ही देर बाद उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया तो मैं लालच में आ गई थी। मैंने उस औरत को वहीं फेंक कर उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपा लिया और वहां से भाग गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत मुझे जिंदगी में दोबारा कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सारी जिंदगी यकसर बदल कर ही रह गई थी। उस दिन मैं अपने बच्चों को बाजार में ही छोड़कर बहुत दूर अपने ठिकाने पर आ गई थी। अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गई थी, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबो गरीब बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उस बच्चे को देखकर खौफ से चीख मारती थी। मेरा शौहर मोजू भागकर मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ है? मगर जब उसने मेरी गोद में पड़े बच्चे को देखा तो वो बोला, अरे कम बख्त, ये तू क्या उठाकर ले आई है? मैं खुद हैरत ज़दा सी बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया और उस बच्चे को चादर में छुपाकर झोंपड़ियों के पीछे की जानिब बने कूड़े के ढेर पर इस अजीबोगरीब बच्चे को फेंक आई थी। मोजू मेरी सारी कार्रवाई देखकर खामोश ही रहा था। फिर मैंने अपने शौहर को बाजार से बच्चे लेने के लिए भेज दिया था। मोजू के जाने के बाद मैंने झोंपड़ी में झाड़ू लगाया और इधर उधर के काम करके अपने जहन से उस बच्चे के ख्याल को झटकने की कोशिश करने लगी थी। शाम में हम सब ने बच्चों का लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए थे। आज कुत्ते बहुत जोरों शोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मैं कांप उठती थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि अब कुछ देर में ये कुत्ते बच्चे को चीर फाड़ डालेंगे। मैं बड़ी मुस्तरब सी लेटी हुई थी जब मेरा शौहर बोला, नूरा, हम फकीर लोग हैं, लोगों को दुआ देकर पैसे लेते हैं। हम कब से इतने जालिम हो गए कि लोगों से उनके बच्चे छीनकर कुत्तों के सामने डाल दें। मोजू की बात सुनकर मैं कांप उठी थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर की जानिब भागी थी। मोजू भी मेरे पीछे ही आया था। उसके हाथ में भी कुत्तों को भगाने के लिए मोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था।
हम जल्दी से झोंपड़ियों के पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो बच्चा बिल्कुल महफूज रहा था, उसे खरोच तक नहीं आई थी। मैं इस बच्चे को झोंपड़ी में ले आई थी। मैंने उसे नहलाया धुलाया, उसे मोटे से कपड़े में लपेटकर अपने साथ लेटा लिया था। वो भूख की शिद्दत से रोने लगा था तो मैं उसकी रजाई माँ बन गई थी। वो बच्चा कमजोर सा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत वाज़ेह खम था, यानी कि वो बच्चा पैदाइशी कुबड़ा था। उसका छोटा सा सर था, अंदर को धसी हुई आंखें और बड़ा सा नाक था। मौजूद बच्चे को देखकर हंस पड़ा और बोला, नूरा, तूने पूरी दुनिया से यही बच्चा चुराना था क्या? मैं खामोश ही रही थी। सुबह हुई तो मैंने आस पास की झोंपड़ियों में ऐलान कर दिया था कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। हमारे यहाँ बच्चा होना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी, क्योंकि हर झोंपड़ी में आए दिन कोई ना कोई बच्चा जरूर जन्म ले रहा होता था। एक हफ्ता मैंने उस नन्हे बच्चे की खूब देखभाल की। फिर जब वो जरा बेहतर हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगने लगी थी। मगर ये देखकर तो मेरी तो हैरत की इंतहा ही न रही थी कि लोग इस कुबड़े बच्चे को मेरी गोद में देखकर मुझे दुगनी खैरात देकर जाते थे। ये दौर ऐसा है कि इसमें डर दिखता है। लोग इस अजीबो गरीब बच्चे को देखकर डर जाते थे और अपने बच्चों का सदका हमें थमा जाते थे। 2 दिन में ही मेरी कमाई मेरे 4 बच्चों की निस्बत ज्यादा हो गई थी। मैंने इस बच्चे का नाम लकी रख दिया था। लकी लफ्ज हम फकीरों में बड़ा आम था। हम हर वक्त आवर चीज को लकी कहते थे। मेरा शोहर भी मेरी दुगनी कमाई से बड़ा खुश था, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेसुकूनी ने अपने हसार में लिया हुआ था। मुझे यही डर था कि कहीं इस बच्चे की असली माँ मुझे देख ना ले। मुझसे वो अपना बच्चा तो छीन ही लेती और मुझे जेल भी करवा देती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने इस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हुआ यूं कि मैंने मौजू से कहकर शहर बदल लिया। वो मेरी बात मानने के हक में नहीं था, मगर फिर मेरे इसरार के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। हमने उस शहर के पास ही हिजरत कर ली थी। हमने दूसरी जगह फकीरों की झोंपड़ी के पास अपनी झोंपड़ी लगा ली थी। हम लोग सादा से होते हैं, जल्द ही नए लोगों में घुल मिल जाते हैं। मेरे बच्चे भी वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। वहाँ की औरतें लकी को देखकर बड़ी हकारत अमीज बातें करती थी, तो मेरा बड़ा दिल दुखता था। फकत एक ऐसी फकीरनी थी जो मेरे लकी के मुतालिक कोई बेहुदा बात नहीं करती थी। वो कौसर नामी फकीरनी अपनी माँ के साथ अपनी झोंपड़ी में रहती थी। कौसर मेरे पास आकर बैठ जाती और बड़ी अजीबो गरीब नजरों से लकी को देखती रहती थी। वो मुझसे लकी के मुतालिक ढेरों सवालात पूछती तो मैं चौंक उठती थी। मुझको कौसर पर शक हो गया था। वो लकी को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती थी। शायद मेरी दुगनी आमदनी देखकर उसकी राल टपकने लगी थी। मैंने मौजू से अपने डर का इजहार किया तो वो बड़ी देर हंसता रहा। वो बोला, तू तो लकी को ऐसे छुपा छुपा कर फिरती है जैसे ये सोने की कान हो। मैं अब कौसर से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैंने इसको एक दिन बताया कि कौसर, मेरा लकी मुझसे बहुत ज्यादा करीब है। ये तो मेरे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता भी नहीं है। अगर कोई इसे मुझसे छीन कर ले गया तो ये मर जाएगा। कौसर एकदम से कांप उठी थी। मुझे उससे बड़ा खतरा महसूस होता था। मुझे लगता था कि वो मुझसे मेरा लकी छीन कर ले जाएगी। इसीलिए मैं उसको ऐसी बातें करती रहती थी कि लकी मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। एक शाम अचानक ही लकी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे शदीद बुखार ने आन लिया था। मौजू तो भीख मांगने गया हुआ था। मैं बहुत परेशानी की हालत में घिरी हुई थी। तब कौसर लकी के रोने की आवाज सुनकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ इस बच्चे को। मैंने जब लकी की बीमारी का बताया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। वो बोली, मैं अभी इसके लिए दवा लेकर आती हूँ। और मेडिकल स्टोर से सिरप ले आई। मैंने वो सिरप लकी को दिया तो वो सो गया था। कौसर मेरे पास ही जमीन पर बैठ गई थी और बोली, औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है ना। मैं बोली, हाँ होती तो है, मगर तुम्हें कैसे पता, तुम तो कंवारी हो अभी। तो वो बोली, नहीं कंवारी नहीं हूँ, मैंने पैसे की खातिर अपनी कोख बेचने के लिए शादी की थी। बच्चा जनकर मुझे पैसे तो मिल गए, मगर मेरा बच्चा मेरे पास रहा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लकी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हैरत से कौसर की जानिब तकती रही थी। मैं बोली, ये क्या बात हुई, तुम मुझे खुलकर बताओ सारी बात। वो बोली, फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वो रोती हुई मेरी झोंपड़ी से निकल गई थी। मैंने लकी को देखा तो वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब मुझे कौसर पर शक नहीं रहा था।
मैं समझ गई थी कि वो लक्की से वैसे ही मोहब्बत करती है। फिर सुबह मैंने भीख मांगने जाना था, जबकि कौसर घर पर ही मौजूद थी। मैंने लक्की उसके हवाले करके कहा कि आज के दिन इसको संभाल लो, मैं शाम में जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। कौसर ने बड़ी खुशी खुशी लक्की को थाम लिया था। मैं बेफिक्र होकर भीख मांगती रही, मगर शाम में मेरा दिल अजीब अजीब वसवसों में घिर गया था। मैं फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी थी। झोंपड़ी में जाकर मैंने देखा वहाँ पर ना तो कौसर थी और ना ही लक्की था। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस तरफ जाऊं और कहां से जाकर उस लड़की को ढूंढूं। मैं यूं ही झोंपड़ियों के इर्द गिर्द टहलती रही, लेकिन ज्यादा वक्त हो गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को कोसने देने शुरू कर दिए कि मैंने क्यों उस लड़की पर भरोसा किया, जो अव्वल दिन से ही मेरे बेटे को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती थी। मैं बड़ी खौफसदा सी यहाँ वहाँ आ जा रही थी, तभी मुझे लक्की के रोने की आवाज आने लगी। मैंने आवाज की सिमत दौड़ लगा दी। कौसर लक्की को गोद में उठाए हुए वापस आ रही थी। वो बोली, ये लो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही तंग करता है। इसको तो अपनी माँ के साथ जगह जगह घूमने फिरने की आदत हो गई है। ये तो आज सारा दिन झुग्गी में पड़ा रोता ही रहा। अब मैं तुम्हारी तलाश में ही निकली थी, शुक्र है तुम वापस आ गई हो। मैंने जल्दी से लक्की को थामकर उसे चूमना शुरू कर दिया था। मैं लक्की को चूमती जाती और रोती जाती थी। कौसर खामोश से अपनी झोंपड़ी में चली गई थी। मुझे याद आया कि मैंने तो कौसर का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। मैं जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गई, मुझे सिसकने की आवाज आने लगी थी। मैंने जल्दी से झोंपड़ी का पर्दा हटाया और उसमें दाखिल हो गई। मैंने कौसर से कहा कि आज तो तुम मुझे अपनी दास्तान सुना ही दो कि आखिर तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ क्या था। कौसर बोली, हम भी भिखारी हैं, भीख मांग कर 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं, मगर किसी दर्द बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। यूँ हुआ कि मेरे बाप को कैंसर हो गया था। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो अब्बू का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन अम्मा ना जाने कहां से आई थी। वो बहुत खुश थी। वो मुझसे लिपट कर बोली, कौसर, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए अल्लाह ने तुम्हें वसीला बना लिया है। मैं हैरत ज़दा सी अम्मी को देखती रह गई। मैंने पूछा, आप क्या कह रही हैं? अम्मी बोली, आज मैं जब एक दूर दराज कोठी में खैरात मांगने गई कि बड़ी बीबी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वो ऐसी लड़की चाहती हैं जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसके शौहर से तलाक लेकर चली जाए। इस काम के लिए वो कोठी की मालकन बहुत बड़ी रकम देने को तैयार थी। अम्मी ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर इस बड़ी मालकन के सुपुर्द कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकन बहुत खूबसूरत सी औरत थी, मगर वो बहुत करख्त। वो मुझसे बड़ी तलखी से पेश आती थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शौहर का बच्चा पैदा करने के लिए लाई हूँ, मगर तुम जैसे ही वो बच्चा जन्म दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। उसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी, मुझे बच्चे की क्या जरूरत थी। मैंने तो सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की खातिर ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरा निकाह मालिक से हो गया था। वो एक बहुत ही रहमदिल और अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर ये हकीकत खुल गई थी कि मालिक अपनी जोजा के साथ सिर्फ मुरव्वतन ही रह रहे थे। वो अपनी बीवी की हरकत से बहुत तंग थे। मालकन मालिक के सामने तो मुझसे बहुत अच्छी रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते वो मुझ पर हुक्म चलाने लग जाते थे। मुझसे घर के काम करवाती, अपने जूते साफ करवाती। एक दिन मालकन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली, तुम्हारी हैसियत मेरे इन जूतों में है, इनसे आगे बढ़ने का कभी सोचना भी मत। मैं कहाँ सोच रही थी कुछ और, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद के इलाज की पड़ी थी। एक दिन मैंने मालिक को हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से फूले ना समाते थे। उन्होंने दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखा हुआ था। मुझे बेड से कदम उतारने की भी इजाजत नहीं थी। मालिक ऑफिस से भी बार बार फोन करके मुलाजमों को हदायत देते रहते थे। इस सारी सूरत-ए-हाल से मालकन बहुत चिढ़ गई थी। उनको लगता था कि अब बस उनका शौहर उनसे छीन जाएगा। वो तो मेरे हामला होने की खबर सुनकर दीवानी ही हो गई थी। जब मेरा 7वां माह हुआ तो वो मुझसे घर में पोंछा लगाने को कहती तो कभी बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगवाती।
एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं सहन में पोंछा लगा रही थी। मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मगर मालकन का हुक्म था कि खाना तब ही मिलेगा जब तुम अपना काम मुकम्मल कर लोगी। मैं एकदम से चकराकर नीचे गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, कौसर तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोती थी। मैंने उनसे कहा कि मालिक, मैं तो आपके घर में एक मुलाजमा की हैसियत से आई हूँ ना। मैंने तो हर हुक्म मालकन का ही मानना है। मालकन मुझसे काम करवाती है, मुझे खाने को नहीं देती और उन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूँ मैं आपके घर से अपनी शक्ल गुम कर लूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी वालदा से खरीदा हुआ है। पता नहीं मैंने क्यों जज्बात की रो में बहकर सब कुछ मालिक को बता दिया था। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हैरत ज़दा से थे। उन्होंने कहा, कौसर अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे मुलाजमों के मुंह से पता चला था कि मालिक ने घर आकर मालकन की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने एक एक मुलाजिम से पूछा था कि मालकन ने कौसर के साथ क्या सलूक किया है। हम सब ने सच बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मालकन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपकी चीजें अपने बेडरूम में सेट कर ली हैं। उन्होंने कहा कि मालकन इनको अपनी शक्ल ना दिखाए, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगे। मैं मालकन के गुस्से से शदीद डर गई थी। मैंने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि ये कुछ हो जाएगा। मैं बहुत खौफजदा सी थी कि ना जाने आगे क्या होगा, मालकन मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मुझे यकीन था कि मालकन मुझसे इस बात का बदला जरूर लेगी। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मालिक अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरूने मुल्क गए, मालकन मेरे साथ पर आंधी तूफान की तरह आकर खड़ी हो गई थी। वो मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी औकात याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया था। वो बोली, भिखारन है ना तू, मैंने तो तुम्हें अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया? सच कहते हैं कि कम नस्ल लोग अपनी नस्ल दिखा कर ही रहते हैं। उसके बाद वो बोली, मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी कोख में पलने वाले औलाद की। तुम अपना बच्चा समेत फौरन दफा हो जाओ। मैं हैरत ज़दा सी थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं घर से निकलती हुई सड़कों पर 2 दिन तक दर बदर फिरती रही थी। भूख की शिद्दत और थकन की शिद्दत से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और अचानक मेरी तबीयत इस कदर खराब हो गई थी कि मुझे मालूम हो गया था कि मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने भरे बाजार में एक औरत से मदद मांगी थी। वो मुझे लेकर अपनी झोंपड़ी में चली गई थी। उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो उस औरत ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया और खुद बच्चा लेकर भाग गई। मैं कौसर की बात सुनकर सख्ते में आ गई थी। मैं बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौसर रोते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। यूं ही मैं गिरती पड़ती जब अपनी झोंपड़ी में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मालका ने अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया था। इलाज न होने की वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया था। अब मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। मैंने पैदाइश के दौरान अपने बच्चे को देख लिया था। मुझे मालूम हो चुका था कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं था। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र थी कि न जाने उसका कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं। मैं बहुत बेबस थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी। हमारा दुनिया में कोई नहीं था। तो फिर मेरे लिए मेरे बच्चे को कौन ढूंढता? मैंने अल्लाह से आस लगा ली थी और देखो उसने किस तरह से मेरा साथ दिया। उसने मेरी झोंपड़ी के पास मेरा बच्चा लाकर आबाद कर दिया था। तुम मेरी शक्ल भूल गई थी नूरा, मगर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूली थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा छीन कर भाग जाऊंगी, मगर जब तुमने बताया कि ये बच्चा तुम्हारे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता पीता नहीं है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अजीज थी। आज जब तुम उसे मेरे पास छोड़कर गई थी तो मैं उसे उसके बाप के घर लेकर गई थी। मैंने सोचा मालिक अपने बच्चे को देखकर नरम पड़ जाएगा, वो उसके इलाज के लिए मुझे कुछ रकम दे देगा, मगर आज फिर मुझे मालकन ही मिली थी। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दिया था। मैं कौसर की बातें सुनकर दंग रह गई थी। उस बेचारी ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा था।
मैं उससे बोली, तू फिक्र ना कर, अब तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगी। वो हंस पड़ी थी तो लगता था जैसे वो रो रही हो। मैंने उसके मालिक का नाम पूछा तो उसने सेठ अहमद फयाज बताया था। मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने सेठ अहमद फयाज के ऑफिस की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे ऑफिस ढूंढने में इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी थी जितनी ऑफिस में दाखिल होने के लिए करनी पड़ी थी। मुझ भिखारन को कोई ऑफिस में घुसने ही नहीं देता था। फिर मैं एक दिन सुबह सवेरे ही उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे मालूम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी में ऑफिस आएगा वही सेठ होगा। मेरा ये तुक्का चल गया था। अब मुझे वही करना था जो मैं सोचे बैठी थी। जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी से निकला मैं चिल्लाई, सेठ जी, मैं आपकी बीवी कोसर का पता जानती हूँ। सेठ के चलते हुए कदम रुक गए थे। वो अपने मुहावजों के पहरे से निकलकर मुझ तक आया और मुझसे बोला, तुम क्या जानती हो कोसर के मुतल्लिक? मैंने उनसे कहा कि ये सब आप उसके मुंह से ही सुनिएगा। आप मेरे साथ चले। सेठ बिना सोचे समझे ही मेरे साथ चल पड़ा था। उसकी गाड़ी जब झोंपड़ियों के बाहर रुकी तो कोसर भी बाहर ही खड़ी थी। वो अपने मालिक को देखकर रोते हुए उसकी जानिब भागी थी। सेठ भी जल्दी से आगे बढ़ा था। कोसर बड़ी देर रोती रही थी। सेठ बोला, कोसर, तुम मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई थी? तुम्हें तलाक चाहिए थी तो मुझे बताती ना। तब कोसर ज़ारों की तार रोने लगी थी। फिर उसने रोते रोते सारी रुदात सुना दी थी। सेठ ने अपने अजीबो गरीब बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर शफकत ही शफकत बिखर गई थी। वो अपने बेटे को चूम चूम कर रोता रहा था। फिर सेठ कोसर और लक्की को अपने साथ ले गया। मैं तन्हा रह गई थी। मैं अपने लक्की को याद करके रोती रहती थी। मेरा दिल किसी चीज में भी नहीं लगता था। यूं ही रोते धोते एक हफ्ता गुजर चुका था जब सेठ और कोसर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मुझ तक आए थे। कोसर ने मुझे बताया कि वो अपनी अम्मी को लेने आई है। फिर कोसर ने बताया कि मालिक ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। फिर मालिक मेरे पास आया और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसके बच्चे का ख्याल भी रखा और उसकी बीवी भी उससे मिला दी थी। फिर उसने नोटों का भरा एक बक्सा मुझे थमाकर बोला कि ये एक अदना सा तोहफा कबूल कर ले। मैं तो उस बक्से को देखकर ही दंग रह गई थी। मेरा लक्की वाकई मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था। मैंने भीख मांगना छोड़ दी है। मैंने इन पैसों से एक घर खरीदा है और अपने शोहर को कारोबार सेट करके दिया है। सेठ ने मुझे इतनी रकम दी थी कि मेरी 7 नस्लें भी बैठकर खाती तो कम ना पड़ती। अब मैं लक्की से अक्सर मिलने चली जाती हूँ और मुझसे मिलकर बहुत खुश होता है।